एक सूफ़ी संत हैं शाह हुसैन करके, उनका एक गीत हमने गाया था कुछ दिन पहले, उसी को ले रहा हूँ मैं इस सत्र में। कहते हैं साहिब तेरी बंदियाँ मंदियाँ के चंगियाँ। बहुत ही प्रेम से पगा हुआ पग है ये। साहिब कहते हैं, जैसे साहब शब्द पॉपुलर है, मालिक। साहिब तेरी बंदियाँ, बंदी का मतलब कैदी है ना, जो कि दास कह लो, है ना। पुरानी परंपरा में दास शब्द का बहुत प्रयोग होता था, और ऐसा हुआ कि जब हिंदी जो ग्रंथ थे हमारे, इनका इंग्लिश में अनुवाद हुआ तो दास की कोई इंग्लिश बनती नहीं थी, तो स्लेव कहते थे। तो स्लेव का मतलब ये जो पश्चिमी सभ्यता है उसमें स्लेव को बड़ा ही बुरा मानते हैं, क्योंकि दास जो बिल्कुल पुराने ज़माने में दास खरीदते थे, बेचे जाते थे, है ना। तो उनको लगता है कि दास शब्द बड़ा अजीब सा है, लेकिन हमारे यहाँ ये पुराना ही है। रामदास, श्यामदास, ये सब इवन मुसलमानों में भी गुलाम अली, है ना, गुलाम है हम। तो ये परंपरा बहुत एक ऐसी है कि हम अपने मालिक के बिल्कुल दास, बिल्कुल जैसे बंधा हुआ, या ऐसा कहें कि जो एक मैं पढ़ रहा था, मुझे याद आया अचानक, ओशो को मैं पढ़ रहा था, उनकी एक पुस्तक है जपजी साहब पे, एक ओंकार सतनाम। उसमें वो कहते हैं कि एक गुलामों की मंडी लगती थी पहले, है ना। जैसे ये जानवर बिकते हैं, ऐसे ही आदमी भी बिकते थे। पुरानी परंपराएं हैं ये दासों की। तो एक बहुत अमीर आदमी एक पठान को खरीद लाया। वो हट्टा कट्टा आदमी देख के लाते थे कि भाई बहुत ही काम करेगा ये। तो फिर उसको, उस आदमी को लगा, अमीर आदमी को, कि भाई ये किसी दूसरे देश का लगता है ये, तो इससे पूछ लें भाई क्या खाएगा, क्या पिएगा, कैसे रहेगा, क्या इसका आदतें कैसी हैं, उसी तरह की व्यवस्था कर देंगे इसकी। तो उसने उसे पूछा, भाई आप क्या खाना वाना में क्या खाते हो। वैसे उसने कहा कि खाना तो मैं आपका दास हूँ, गुलाम हूँ, जो आप खिलाएंगे वो खिलाऊँगा, खा लूँगा। बोले नहीं, तुम्हारी कुछ पर्टिकुलर डाइट हो जो तुम्हें अच्छी लगती हो, वैसा इंतज़ाम। बोले नहीं, हम तो, मैं दास हूँ, आप जो खिलाएंगे वो खाऊंगा मैं। मैंने कहा ठीक है, कपड़े वपड़े कैसे ला के दें आपको। बोले जो आप देंगे वही पहनूंगा। बोले बड़ा अजीब आदमी है रहोगे कैसे, कहाँ पे रहोगे। बोले जहाँ पर रखोगे वहाँ। बोले सारी व्यवस्थाएं आपकी होंगी, है ना, मैं तो आपका दास हूँ ना, आप डिसाइड करोगे कि मेरी लाइफ कैसी हो, मैं कैसे जीऊँ, क्या खाऊँ, क्या पीऊँ, कहाँ रहूँ। तो वो इतना प्रभावित हुआ, मालिक जो था, उसने उसके पैर पकड़ लिए दास के, कि मैंने तेरे से बहुत कुछ, ये तो सीखने वाली बात है। बोले मैं अपने आप को बंदा कहता हूँ मालिक का, है ना, परमात्मा का दास कहता हूँ, और मेरे मन में ज़रा सी प्रतिकूलता आती है लाइफ में तो मैं शिकायत करने लग जाता हूँ परमात्मा से कि तूने ये कर दिया, ये कर दिया। मैं सलाह भी देने लग जाता हूँ कि तू ऐसा कर देता तो बहुत अच्छा होता। बोले तेरे से मैं ये सीख रहा हूँ कि मुझे भी अपने, तू जब अपने मालिक के प्रति ऐसा समर्पित भाव है, मुझे भी अपने मालिक के प्रति, खुदा के प्रति, मैं उसका बंदा हूँ, तो वैसा ही मेरे मन में भाव आना चाहिए कि जो तेरी रज़ा हो, जो तू दे, जो तू ना दे, है ना, उसमें मैं राज़ी रहूँ। तो ये एक गुरु शिष्य परंपरा में बड़ी एक बात है समर्पण की, कि वो रब का भाणा मनना बोलते हैं इसको पंजाबी में। गुरु का भाणा, गुरु के भाणे चल, गुरबाणी में भी आता है ना। तो वही भाव यहाँ पे शाह हुसैन जी कह रहे हैं कि साहिब तेरी बंदियाँ मंदियाँ के चंगियाँ। मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ, अब तुम्हारा ही हूँ मैं। चज कुचज न देख तती दे, मेरे दे पलड़ा सिर कज। पंजाबी के शब्द हैं, ठेठ पंजाबी। कहते हैं कि मेरे व्यवहार पे मत जाना, मैं अच्छा काम करूँ या बुरा काम करता हूँ, है ना। मैंने देखा है संतों में, मैं कुछ वर्ष पहले वहाँ गया था, एक वृंदावन में मोती झील में एक आश्रम है स्वामी अखंडानंद जी का। वहाँ वो भागवत की कथा
सिखाते थे, संत आते थे वहाँ सीखने के लिए, तो मैं भी वहाँ जाता था। 15 दिन मैं वहाँ रहा उनके आश्रम में, भागवत की कथा वे कैसे सीखते हैं। तो उसमें वो एक कोट कर रहे थे स्वामी अखंडानंद जी के। कहते हैं वो स्वामी अखंडानंद जी कहा करते थे कि गुरु में वो सारे गुण होते हैं जो परमात्मा में है, जो अस्तित्व में है ना। और एक बहुत बड़ा गुण है जो एग्जिस्टेंस में है या कि गुरु में होता है कि वो हमें गिल्ट फील नहीं कराता। हमसे कोई गलती हो जाती है तो उसको दाएं बाएं करके ले लेता है, उस पर ध्यान नहीं दिलाता हमारा। अंदर से वो चाहता है, ऐसा आयोजन भी करता है कि हमारे में कमियां ना रहें, धीरे 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 सहारता रहता है। लेकिन अगर हम कहीं गलती कर देते हैं ना तो हमें अपराध बोध नहीं कराता वो। मैंने ये बात बहुत विशेषता से देखी है। मैं अम्बाला में एक संत हैं बहुत ही प्यारे, उनके साथ कई वर्ष रहा मैं, तो उनमें ये बहुत अच्छा सद्गुण था। मेरे से कभी गलती होती थी तो वो बताते ही नहीं थे, वो मुझे बाद में पता चलती थी कि इनको पता है और फिर ये मुझे बताते भी नहीं। लेकिन उनका ध्यान इस बात पे रहता था कि वो गलतियां मैं ना करूं, तो दाएं बाएं से कुछ करके वो उसको ठीक कराने की कोशिश करते थे। बट वो कभी अपराध बोध नहीं कराते थे। वो भी यही बात कहते थे कि अगर हम अपराध बोध करेंगे ना, उसमें उसके पीछे वो है कि फिर गलतियां देखेंगे दूसरे की, शिष्य की, अपने घर के लोगों की, फिर हम उन पे कृपा, उन पे दया भाव, उन पे करुणा नहीं कर पाएंगे। तो ये परमात्मा का गुण है ना। तो उसी के लिए कह रहे हैं कि चज को चज ना देख तती दे, मेरे दे पलड़ा सिर कज, चंगियां नाल निभाउंदा हर कोई, मैं मंदड़ी नोचा कज। कहते हैं भी अच्छे अच्छे शिष्य हैं आपके तो, है ना, उनके साथ तो सारे ही निभा लेते हैं अच्छे लोगों के साथ, कोई बुरे लोगों के साथ भी निभा सके, है ना। ये बिल्कुल बहुत ही प्यारी बात है ना। बहुत सारी परंपराओं में ऐसा है कि कोई व्यक्ति साधना करने गया है तो अब उसको कहते हैं जी सर्टिफिकेट इस पर लिख के दो कि मैं शराब नहीं पीऊँगा, कि मैं ये नहीं करूँगा, अंडा मांस नहीं खाऊँगा, है ना। इतने सारी सख्तियाँ करते हैं, अभी ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो ये बुरे आदमी जाएं कहाँ। ये तो ऐसे ही हो गया कि डॉक्टर के पास कोई मरीज़ जाए और डॉक्टर कहे भी पहले ठीक हो गया फिर तेरा इलाज करूँगा। तो काहे का डॉक्टर है भैया, तो है ना। तो संतों का भी यही है। ऐसे लोग, अब ये जो क्रोध कर रहा है व्यक्ति, ये जो दारू पी रहा है या ये जो मांस खा रहा है, ये मानसिक एक वो है, विक्षिप्तता है एक किस्म से। नहीं तो कौन किसी की हत्या करके कोई कैसे खाएगा, है ना। क्यों वो क्रोध करेगा, क्यों दारू, उसका मन ठीक नहीं है, उसका इलाज करने जैसा है। तो उसके ऊपर फिर संत कृपा करते हैं कि तू जैसा है भैया आ जा, है ना, तेरे लिए ही तो हम बैठे हैं, है ना। अगर अच्छा ही आदमी है तो फिर उसको काहे की साधना करानी है। तेरे को हम साधना कराएंगे, तू जैसा भी है। हाँ, हमें पता है कि जब तू साधना करेगा ये सारे दुर्गुण तेरे निकल जाएंगे। तो कहते हैं कि चंगियां नाल निभाउंदा हर कोई, मैं मंदड़ी नोचा कज। अच्छे शिष्यों के साथ तो सारे ही लोग गुरु रह जाते हैं। तो ऐसा शिष्य मेरे जैसा जिसको ना अक्ल है ना कुछ उसमें गुण है, तो उसके साथ भी तो कोई निभाओ ना मैं सोनी ना गुण पल्ले, करा अर्ज किसे बिना चज दी मैं, जे साहिब तो मंजूर करें फिर हो जावा किसे चज दिया मैं। कहते ना तो मेरे में कोई गुण है, ना मैं सुंदर हूँ, ना मैं कोई काम धंधा कर सकता हूँ, मुझे तो अर्जी भी डालनी नहीं आती, प्रार्थना भी नहीं करनी आती कि मुझे क्या चाहिए, मुझे पता ही नहीं, तुम ही देखो मुझे क्या चाहिए, है ना। शिष्य का ये लक्षण भी है, वो गुरु पे डाल देता है। अब वो पूछे जाके भाई ये करा दो, ये करा दो, ये करा दो, तो गुरु वो कराता रहेगा, लेकिन मुद्दे की बात कौन बताएगा। ये तो गुरु को पता है कि इसको क्या चाहिए। डॉक्टर को पता होता है कि पेशेंट को क्या बीमारी है, क्या उसका इलाज करना है, क्या दवाई देनी है ना। ऐसे ही गुरु होता है बिल्कुल। कहते हैं कि अगर तू मुझे स्वीकार कर ले फिर हो सकता है कि मैं भी किसी काबिल बन जाऊँ, है ना। कहते हैं कमले लोग कहण दीवानी, मैं रंग मुर्शिद विच रंगियाँ। ये जो कहते हैं, ये जो पागल लोग हैं दुनिया वाले, ये मेरे को दीवाना कहते हैं, अभी तू पागल है। असल में ये बावले हैं, मुझे बावला कह रहे हैं, क्योंकि मैं तो परमात्मा के तुम्हारे गुरु को कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे रंग में रंग गया। देखो ये साधना का बड़ा प्यारा सूत्र है। हम जिसके साथ उठते बैठते हैं ना वैसे ही हो जाते हैं। आप प्रॉपर्टी डीलर के पास बैठो, थोड़ी देर जाके सारे प्रॉपर्टी डीलर का काम करने लग जाओगे। आप राजनेता के पास जाके बैठने लोगे, राजनीति करने लग जाओगे।
वकील के पास जाके बैठो, है ना, वैसी बातें करने लग जाओगे। ऐसे ही संतों के पास हम जाके बैठते हैं तो उस संत का भी रंग चढ़ता है हमारे ऊपर, है ना। बहुत सारे इसलिए गीत गाए हम। अगर संत के पास जाके बैठते हैं साल 2 साल 2-4 साल, तो हम देखते हैं हम भी वैसे ही होने लग गए कुछ कुछ। एक में हम लोग गीत गाया करते हैं, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, दिल्ली में दरगाह है उनकी, उनके शिष्य हैं अमीर खुसरो, है ना। तो अमीर खुसरो का वो बहुत ही प्यारा एक तो गीत उनका ऐसा है कि मोहे अपने रंग में रंग दो, है ना, अपने जैसा बना दो। एक गीत में तो यहाँ तक कहते हैं कि अपनी सी रंग देनी मोहे नैना मोह से नैना मिलाए के। बहुत प्यारी कव्वाली है वो, हम गाया करते हैं। कहते हैं कि मेरे से तूने नैन क्या मिलाए, मैं तेरे प्यार में क्या पड़ा, कि तेरा ही रंग चढ़ गया मेरे को, मैं तेरे जैसा ही हो गया, है ना। तो गुरु के पास जाने का ये है कि हमें पता ही नहीं चलता कब हम उसके जैसे होने लग जाते हैं। तो कहते हैं कमले लोग कहण दीवानी, मैं रंग मुर्शिद विच रंगियाँ। लोगों को ये बात ना तो समझ में आती ना भाती, उनको कहते हैं क्या ये पागलपन सा शुरू किया हुआ है, लेकिन कहते हैं मुझे तो तेरा रंग चढ़ गया। अज दी गल नहीं रांझण यारा, मैं अज़लों तेरे नाल मंगियाँ। कहते हैं आज की बात नहीं है। सूफ़ी परंपरा में गुरु को यार कहते हैं। यार यानी मेरा प्यारा, जिसको मैं प्यार करता हूँ, है ना। यार शब्द काफ़ी करप्ट हो गया है, पर यार शब्द उसके लिए है कि मैं जिसको बहुत प्यार करता हूँ, जिसके बिना मैं रह नहीं सकता उसको। तो अपने को वो कहते हैं सूफ़ी संत हीर की तरह, फीमेल की तरह। और हीर रांझा, रांझा जो उसका प्रेमी था हीर का, उसको वो गुरु की उपमा देते हैं। कहते हैं कि मैं अज़लों तेरे नाल मंगियाँ, है ना। ऐसी कहानी है कि रांझा जो है ना वो हीर की शादी कहीं और हो गई थी, और फिर वो गीत गाया करती थी कि मेरी तो रांझे से बहुत पहले से शादी हुई है। वो कल्पना में ही उसने शादी कर ली थी उससे। तो उसको क्या, वो समझती थी कि भाई घर वालों ने ज़बरदस्ती मेरी शादी इधर कर दी, मैं तो पहले से मंगी हुई हूँ उसके साथ, पहले से मेरा ब्याह है। तो अज़ल कहते हैं जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ था, फारसी शब्द है ये। कहते जब सृष्टि से प्रारंभ हुआ था, मैं तो तभी से परमात्मा है, तेरे साथ मेरी शादी हुई हुई है। यानी आत्मा और परमात्मा की भिन्नता को दर्शा रहे हैं कि आत्मा कभी परमात्मा से अलग होती नहीं, ना कभी थी। बस जानना है, इस बात को रिवील करना है अपने अनुभव से, है ना। कि जैसे हमारे भीतर का जो आकाश है, जिसे मैं आत्मा कह रहा हूँ, थोड़ा सा आसपास भी वो फील होता है, लेकिन कहीं कोई डिवीज़न नहीं है, ये आकाश मेरे भीतर का या बाहर का आकाश, इसमें कहीं कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ तक मेरा आत्मा और उसके बाद परमात्मा शुरू, है ना। जैसे घटाकाश, और जैसे मेरा मान लो मैं यहाँ बैठा हूँ, तो ये जो मेरा एनक्लोज़र है बिल्डिंग का, ये हमारे घर का, इसके भीतर का आकाश, है ना, उसे मैं अपना आकाश कहूँ, और ये बाहर वाला आकाश, ये कोई अलग अलग थोड़ी है। ऐसे ही परमात्मा और आत्मा, ये इसमें अभिन्नता है। तो जब से सृष्टि प्रारंभ हुई तब से दोनों हम कहते हैं इकट्ठे ही हैं। बस मैं जान नहीं पा रहा, इसको अनुभव नहीं कर पा रहा, वो मैं कर रहा हूँ अभी। कहते साजन मेरा अखीं विच वसदा, मैं गलियां फिरां नशंगियाँ। कहते मेरा जो साजन है, मेरा वो जो परमात्मा है, प्यारा है, वो मेरे भीतर बसता है, मेरी आँखों में है। मैं खुली आँख से देखूँ, बंद आँख से देखूँ, कहते मैं निशंक हो गई हूँ। अब मुझे कोई शंका नहीं है, डाउट नहीं है, संशय नहीं है। जो लोग ये संशय है, हमारा डाउट है, भ्रम में हम जी रहे हैं कि मैं अलग, तुम अलग, ये अलग, वो अलग, ये सृष्टि सारी अलग, है ना। विज्ञान भी कह रहा है कि दिस होल यूनिवर्स इज़ वन ऑर्गेनिक यूनिट। इसे ही हम अद्वैत का सिद्धांत कह रहे थे अपने उपनिषद की भाषा में। तो कहते मैं निशंक हूँ, मेरा ये अनुभव हो गया है कि मैं आई एम पार्ट ऑफ द होल कॉस्मोस, है ना। मेरा शरीर, मेरा ये जो साइकोसोमेटिक सिस्टम है, इट इज़ पार्ट ऑफ द होल यूनिवर्स। कहे हुसैन फ़कीर साइंदा, मैं वर चंगे नल मंगियाँ। कहते हैं हुसैन साहब कि मेरा जो प्यारा है परमात्मा है ना, मेरी शादी जिससे हुई है, कहते हैं कि वो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर है। इस भाव में सूफ़ी संत जिया करते हैं।